हम सॉल्व कर रहे हैं 16 मार्च के CHSL की जो लास्ट शिफ्ट थी यानी फोर्थ शिफ्ट, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है shopkeeper has a sale of this and this for 4 consecutive months. How much sale must he have for the 5th month so he get an average of 9,000 per month in 5 months. तो हमें एवरेज ही बताना है, मोटा मोटा एवरेज वाले क्वेश्चन है, एवरेज का थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए क्या बोलते हैं, डेविएशन वाला मेथड ज़्यादा सही रहेगा करना। तो डेविएशन कैसे होगा, डेविएशन होगा मैं सीधा चेक कर लेता हूँ अपने जो मेरा एवरेज है 5 मंथ्स का, उससे मैं डेविएशन चेक कर लेता हूँ और जितना भी मेरा कम ज़्यादा होगा वो मेरे अपने 5th मंथ में मैं ऐड या अपने नॉर्मल एवरेज में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। पहले डेविएशन चेक कर लेता हूँ, इस मंथ में कितना है, +1000 का डेविएशन है, यहाँ पे -1500 का डेविएशन है, यहाँ -1000 का, और यहाँ प्लस, मैं नीचे लिखता हूँ साफ साफ, देखिए सबसे पहले 10,000, फिर है 7500, फिर है 8000, फिर है 10,500। तो यहाँ पे मैं अपने 9,000 के हिसाब से अगर डेविएशन देखूँ, यहाँ पे कितना डेविएशन है, +1000 का डेविएशन है, यहाँ पे डेविएशन है -1500 का डेविएशन, यहाँ पे -1000 का डेविएशन, और यहाँ पे +1500 का डेविएशन है। किसके कंपैरिजन में, विद कंपैरिजन टू 9,000 जो कि मेरा एवरेज है। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, +1000 से ये गया, प्लस इससे ये गया, तो 0 मेरा डेविएशन है। तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि जो मेरा 5th मंथ का की जो मेरी सेल है दैट शुड बी मेरी एवरेज सेल के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डेविएशन 0 आ रहा था। एवरेज सेल मेरी कितनी है, वो 9,000। इसका आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया PQ इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है PQ टचेज एट Q, ये पॉइंट मेरा Q हो गया, ये P हो गया, विद सेंटर O, इफ एंगल POQ, मतलब अगर मैं सेंटर को इससे जोड़ दूँ तो उसने बोला POQ मेरा 75 है, यानी ये 75 दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OPQ। देखिए अब ये टेंजेंट है तो यानी ये 90 डिग्री होगा, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का 180, तो 180 में से इन दोनों का माइनस कर दो, कितने 165 माइनस करना, 165 माइनस कर कितना आएगा 15, ये मेरा 15 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 201 से 401 दैट आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 4, मतलब 5 से तो डिविजिबल होने चाहिए लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए हमें कि बिटवीन बोला, उसने इंक्लूडिंग नहीं बोला, बिटवीन मतलब 201 से बाद और 400 से पहले, ये दोनों एक्सक्लूड करने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। बिटवीन का मतलब ये, तो सबसे पहला मैं 5 से चल रहा हूँ, तो 5 से 201 से 400 के बीच में सबसे पहला 5 का मल्टीपल कौन सा होगा, वो 205 होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद 5 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 205, और लास्ट मल्टीपल यानी ये जो मेरा लास्ट नंबर है होगा 4, उससे जस्ट पहला, ये लास्ट नंबर तो नहीं है, मतलब इससे तो बीच में जाना, तो इससे जस्ट पहला 5 का मल्टीपल कौन सा होगा, 400। तो मैं अपने टोटल नंबर निकाल लेता हूँ कि मेरे कितने हैं, ए जो ए एन इज इक्वल टू एन प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला था, उससे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ए एन क्या है मेरा, ए एन है 400 इज इक्वल टू ए 205 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मुझे यानी तो निकालना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। डी कितना होगा मेरा, डी क्योंकि हर पांचवा नंबर 5 का मल्टीपल है, तो डी मेरा डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ से एन क्या आएगा मेरा, एन आएगा 80 माइनस, मैं सीधा 5 से मल्टीपल काट रहा हूँ इसे, ये होगा 80 माइनस 49, यहाँ से आ गया 41, ये आ गया 41, यहाँ से आ गया 39, और ये -1 था तो एन कितना आ गया, यहाँ से मेरा माइनस और आ गया, एन आ गया 40। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगी कि 201 से लेकर 401 के बीच में मेरे 40 5 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है। और अब मुझे बताना है कि इन, अब देखिए इनमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे, जैसे यहाँ से सीधा दिख रहा है कि 220 जो होगा वो मेरा एक 4 का मल्टीपल भी और 5 का भी, लेकिन उसने बोला कि 5 का तो हो लेकिन 4 का ना हो, तो मुझे ये 220 हो गया, फिर इसके 20 बाद 240 हो गया, इस तरीके के नंबर एलिमिनेट करने हैं। तो मैं इसमें कैसे चेक करूँगा, सबसे पहला मतलब 5 और 20 का दोनों को मल्टीपल चेक करूँगा, मतलब मैं कि 5 का भी हो 20 का भी हो, तभी तो मेरे को पता लगेगा कि कौन सा 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। तो सबसे पहले 20 से मल्टीपल चेक करूँगा, तो 20 से 201 के बाद सबसे पहला मल्टीपल कौन सा होगा, 220, ठीक है, और इससे जस्ट पहले कौन सा होगा, 400। तो वही इसी फॉर्मूले से ए एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन डी से निकालूंगा, क्या आएगा 400 माइनस ए क्या है 220 बाई 20 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ से कितना जाएगा, 0 से 0 गया 22, ये 20 में से क्या रहेगा, कितना आया 9, और n माइनस वन इज इक्वल टू 9, और यहाँ से n क्या आ गया मेरा 10। देखिए अब मेरे ऐसे 10 नंबर हैं जो 20 से मल्टीपल है, और ऐसे 40 नंबर हैं जो, देखिए दोबारा बोलता हूँ, ऐसे 10 नंबर हैं जो 5 से भी मल्टीपल हो रहे हैं और 4 के भी मल्टीपल है, और ऐसे टोटल 40 नंबर है जो 5 के मल्टीपल है, ठीक है। तो मैं इनमें से अगर 40 में से अगर 10 माइनस कर दूँ तो मेरे पास वही 4 वाले हट जाएंगे और बचेगा 5 वाला सिर्फ, तो ये हो जाएगा मेरा 40 माइनस 10 हो जाएगा आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ना एक छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, वो कब करते हैं बता देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में लग जाता है छोटा तरीका, जैसे यहाँ पे बहुत दूर दूर आंसर है, तो सीधा सीधा ना मैं क्या, उससे फिर मेरे को 0 से 201 तक एक बार चेक करना पड़ता, सीधा सीधा डिवाइड करके हो जाता है। करके दिखाता हूँ एक बार, इसको सारे को हटाता हूँ। देखिए वो वाला आंसर ना, वो हमें स्टार्ट करने से पहले ही देखना पड़ता है कि वो वाला लगेगा कि नहीं। वो चेक कैसे होता है कि जो हमारे आंसर दूर दूर होते हैं, दिखा देता हूँ वाला ऑप्शन मेथड कैसे होता है। वो वाला मेथड होता है, उसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है ए एन वाला। वो कैसे होता है देखिए, उसमें मैं पहले चेक करूँगा 0 से 201 तक,
और फिर चेक करूँगा 0 से 401 तक। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं 5 के मल्टीपल चेक करूँगा कितने हैं, सीधा 200। इसमें क्या करूँगा मैं, सीधा का सीधा 201 को 5 से डिवाइड कर दूँगा, मतलब 201 विल बी डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें जो भी मेरी क्या आएगा, ये आएगा 40 प्लस 1/5 आएगा। इसको अगर मैं थोड़ा खोल के लिखूँ तो आएगा, तो उसमें से मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी थी, फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देना होता है। तो 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 40, मतलब 40 वैल्यू होंगी 0 से 201 के बीच में, जो 5 के मल्टीपल है, डायरेक्ट मल्टीपल है। ठीक है, और यहाँ से मैं एक और चीज़ देखूँगा कि 4 के भी मतलब 4 और 5 यानी 20 के मल्टीपल। तो मैं सीधा सीधा 201 को अगर 20 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 201 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ कितना होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 1/20। ठीक है, इसमें से मुझे 10 लेना है। मैं लिख इतना रहा हूँ, लेकिन अगर इसको ओरली भी कर सकते हैं, इसमें तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। अगर मैं मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये तो सीधा सारा ओरली होगा। ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये एक मेरे पास डाटा आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ से कितना चेक करूँगा, यही 5 और 20 को देखूंगा 0 से 400 के बीच में, 401 के बीच में। तो 5 की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 80 प्लस 1/5, वो तो हट जाएगा सीधा, सिंपल पूरी पूरी वैल्यू 80 है। ऐसे 20 की कितनी होंगी, 20 की होंगी 20 20 की 20 होंगी 400 तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये 80 में से 40 माइनस करना है, इसमें से माइनस करना। मैं एक बार देखिए 5 में से ये माइनस करूँ कितना हो जाएगा, और 5 से 5 वाली वैल्यू माइनस करूँ कितना आएगा 40। ठीक है, 80 में से 40 है। सिमिलरली 20 में से 10 माइनस करूँगा, ये कितने रह जाएंगे 10। अब ये वाले नंबर मेरे वो हैं जो 5 के मल्टीपल है इन किसके बीच में, और ये वाले नंबर वो हैं जो 5 के मल्टीपल तो है लेकिन 4 के भी मल्टीपल है। तो मैं फिर इसमें से माइनस कर दूंगा, तो आंसर मेरा 30 आ जाएगा। ये लिखना इसमें कम पड़ता है, और मतलब जब मेरे आंसर दूर दूर हो तो ये वाला मेथड यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें अगर आंसर ऐसे हो ना 30, 31, 29 और या फिर 32, इस तरीके का आंसर अगर क्लोज हो तो इस वाले मेथड से कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक आधा नंबर आगे पीछे हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है। उसमें फिर वो पिछले वाले मेथड से जाना चाहिए जो मैंने पहले बताया था, नंबर सिस्टम वाला, जो एन वाला फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, बाइक्स एंड ट्रक्स दी हुई है 5 कंपनीज के बीच में, LMNOP के बारे में, और मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाइक टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एम को लेके पहले मुझे बाइक कौन सी है, रेड वाली, 350 रेशियो 200, ये कितना होगा, ये होगा 7/4। ठीक है, ये मेरी पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ बाइक एंड ट्रक इन ऑल कंपनीज इज 10। डिफरेंस बिटवीन एवरेज क्या होगा, सम ऑफ बाइक्स अपॉन में कितना, 1 2 3 4 5, ऐसी सम ऑफ ट्रक अपॉन में 5। और मुझे फिर इनका डिफरेंस करना है, जो भी बड़ा होगा मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस आएगा जो सा बड़ा होगा। तो ये क्या होगा, SB माइनस ST बाई में 5 ही है। तो मैं क्यों ना सीधा ही इनका अलग अलग ऐड करने की बजाय सीधा डिफरेंस लेके 5 से डिवाइड कर दूंगा बाद में। तो यहाँ से मैं इसको रेड वाले को मतलब रेड क्या बाइक में से बी माइनस बाइक में से ट्रक माइनस करूंगा, पॉजिटिव वैल्यू लेता हुआ चलूंगा रिस्पेक्टिवली। 400 में 600 में से गए प्लस 200, इसमें से गए प्लस 150, 400 में से प्लस 300, और ऐसे ही ये माइनस 350, और सिमिलरली ये माइनस 300। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस प्लस के हैं, ये 350 हो गया, 350 इससे ये कटा, और 300 यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे भी 300 था मेरा, प्लस 300 से ये वाला 300 गया, तो यहाँ पे मेरा क्या है, तो 0 आ गया। ये ऑप्शन मेरे को गलत लग रहा है इसमें, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। मैं एक बार दोबारा अलग से भी कर लेता हूँ, ये मेरे को इसका आंसर लगा, ये शायद क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैं अलग अलग से भी ऐड कर लेता हूँ सबको, 600, 950, 950, 950, 1350, 1350, 1350 और 150, 1500, और ये हो गया 1700, 1700 बटे 5 हो गया मेरा बाइक्स का एवरेज। ठीक है, अब मैं ट्रक का करता हूँ 600, 700, 1200 और 1750। ठीक है, मैंने शायद उसमें डिफरेंस करने में कुछ गड़बड़ी, अच्छा यहाँ पे 50 भी तो था, 50 यहाँ पे 350 आना था। ठीक है, ये मैंने 50 गलती से यहाँ पे मैंने शायद इनमें से इसमें से भी ये 350 था, इनमें से मैंने 300 लिखा हुआ था। सही है, क्वेश्चन सही है, गलती हुई थी माइनस करने में। तो यहीं पे ये 750 था, मैं 5 आ जाएगा, 50 बाय 5, जो आंसर है 10। तो मेरे दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/x=2 का दिया हुआ है, ये बताना है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन में से है, तो सोल्व कर लेते हैं इसे, बस नंबर नहीं देखे यहाँ पे 2 के दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1/x² क्या होगा, ये हो जाएगा 4k² माइनस 2। और फिर से दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर प्लस 1/x रेज टू पावर इज इक्वल टू पावर 4 इज इक्वल टू 16k रेज टू पावर 4 प्लस 4 माइनस 4 टू 8, 8 टू 16 के स्क्वेयर, और यहाँ से जो प्लस 2 आना था वो इधर आके माइनस 2। तो क्या हो गया, 16k रेज टू पावर 4 माइनस 16k रेज टू पावर 2 और प्लस 2, इसका और इसका मिला के प्लस 2। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 8 बॉयज इन 48 days इफ 2 बॉयज लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 24 days। देखिए 8 बंदे 48 दिन में काम कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब 2 बंदों ने 24 दिन के बाद छोड़ दिए, तो 24 दिन तक तो 8 बंदों ने काम किया है ना, कंप्लीट काम किया है 24 बंदों ने, 24 दिन तक 8 बंदों ने। ठीक है, तो अब मेरा काम बचा कितना होगा, मतलब 24 दिन काम करने के 8 बंदे अगर 24 दिन काम कर लिया हमने, तो मेरा काम कितना बचा है, 8 बंदों के हिसाब से 24 दिन का ही और बचा हुआ है, क्योंकि 48 दिन का था, इतना मेरा काम बचा हुआ है। और उसमें बताया कि 2 बंदे निकल गए। अब इस जो बचे काम को करने के लिए जो बंदे बचे हुए हैं वो पहले वाले से 2 कम है। ठीक है, तो मतलब कितने बचे, पहले 8 थे 6 हो गए, तो 6 बॉयज इन हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बोले। अब बचे हुआ काम कितने दिन में होगा, ये हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 32।
ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बार ग्राफ दिए हुए हीरो और बजाज कंपनीज के, इनकी सेल्स दी होंगी जरूरी, नंबर ऑफ बाइक्स बाइक्स दी हुई है, बाइक्स की सेल। तो उसने बोला इन जुलाई द सेल, इन जुलाई, यहाँ पे मुझे जून तक दिया हुआ है, जुलाई के बारे में कुछ बात हो रही है। द सेल्स फॉर नंबर ऑफ बाइक ऑफ हीरो कंपनी, हीरो मतलब ब्लू वाली, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ बाय, इससे जुलाई में कम हो रही है, 707 से डिक्रीज हुआ है, बाय द सेम परसेंटेज एज द सेल ऑफ हीरो कंपनी डिक्रीज इन मंथ ऑफ मार्च विद रिस्पेक्ट टू, मार्च में जितनी कम हो रही है, मतलब 540 जो हो रही है 6, ये मेरी मार्च की है और ये मेरी है फेब की, ठीक है। इस यही बता रहा है कि इसी परसेंटेज से मेरा कब हो रहा है, जुलाई में विद रिस्पेक्ट टू जून, ठीक है। तो जून में कितना होगा मेरा, जून में 440 दिया हुआ है और ये मेरा जुलाई का होगा, जुलाई मतलब जे लिख देता हूँ इसे। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय, यहाँ से मेरी जुलाई आई जाएगी, इसको अगर सोल्व करूंगा मैं तो ये कितना आएगा, इसको मैं कर लेता हूँ, ये आएगा ये 108 और ये 13 और 1, ठीक है। और यहाँ से जुलाई इज इक्वल टू 740 इंटू 108 बाई 131। देखिए यहाँ से एक चीज़ क्या दिख रही है मुझे, कि जो मेरा ये वाला नंबर होगा, ये लेस देन 0 लेस देन 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये 1 से छोटी वैल्यू होगी ना। तो ये हमें बेसिक रीजनिंग में ही पता है कि अगर किसी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही आता है, 1 से कुछ भी पॉइंट 1 से करूँगा तो उस नंबर से बढ़ाता है, और अगर पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करूँगा मतलब लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो n से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 740 को मैं अगर 1 से लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली आंसर मेरा 740 से कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इतना पता लग रहा है कि जुलाई का आंसर 740 मतलब 740 से बड़ा आ ही नहीं सकता, तो यहाँ से ये दो तो मेरे निकले, ये मेरे पहले कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इतना पता था मुझे कि छोटा आएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन में अगर होता ये भी मेरे को क्या कहते हैं 740 से बड़ा हुआ दिया होता कोई एक और ऑप्शन, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मुझे इतना तो पक्का होगा कि ये दो नहीं है, अब मुझे इनके लिए कैलकुलेशन करनी है, उसमें मुझे अप्रोक्स आइडिया भी चल जाएगा, क्योंकि ये 6 की लाइन में जा रहा है या 5 की लाइन में जा रहा है, अपना आंसर देख के अगर मैं इसको रफ आइडिया में लगा के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देख लूँ, मुझे पता लग जा रहा है कि डिनोमिनेटर से 5 पे जा रहा है टोटल मेरा, या फिर 6 पे जा रहा है, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू चेक करनी है बचे में, मुझे ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लगानी, मैं इसको 130 मान लेता हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही लेना है मुझे। 0 से 0 गया, ठीक है। और ये क्या कहते हैं 13, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 108 इंटू 74, ये कितना आएगा, 8 4 32, 8 4 1 4, 7 8 56, 7 7, 2 9 9 7। देखिए अब 7 9 9 2 को अगर मेरे को 13 से डिवाइड करना हो तो क्या आएगा, सीधा दिख रहा है इस 13 6 78 होता है, यहाँ क्या 79 मतलब 6 तो जाएगा ही जाएगा, मेरे को सीधा यहाँ से आंसर आ गया ये वाला 6 वाला, 5 वाला नहीं होगा, ये आ गया मेरा। मुझे ज़्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, और अगर उसने मुझे ऑप्शन ऐसा दिया होता कि एक और वैल्यू मेरी ये जैसे दो तो थी ही 740 से बड़ी, और एक और वैल्यू होती जो 740 से बड़ी होती, तो मुझे कैलकुलेट में लिखने की भी जरूरत नहीं होती, इसके बाद सीधा मैं उसको मार्क करके आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाय 3 स्पेक्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4000 पर स्पेक्टिकल, ठीक है, सबका सीपी सेम है, 3 चीज़ें खरीदी है, ही सेल्स फर्स्ट स्पेक्टिकल एट द रेट ऑफ 30% प्रॉफिट, उसने फर्स्ट को 30%, मैं इसको उससे कर रहा हूँ क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाले मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सेल द सेकंड एट 10% लॉस, ठीक है, एंड थर्ड स्पेक्टिकल एट लॉस ऑफ 10%, ये भी इसने लॉस में पूछा। तो मुझे 1 + 2 + 3 पे मुझे नेट क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरा +10, मतलब सबको मिला के अगर मैं देखूँ मेरा टोटल जोड़ के देखूँ जो भी मेरा, तो +10 का तो मेरे पास प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, ये 3 चीज़ों पे हो रहा है, तो 10% का प्रॉफिट मुझे 3 अलग अलग चीज़ों पे हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3.33% का मुझे टोटल परसेंट ऑन एंटायर ट्रांजेक्शन, मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो a + b a - b वाला फॉर्मूला को एक्सपैंड करके लिखा हुआ, तो ये तो सीधे दिख रहा है x² - 121 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमपी ऑफ अ चेयर इज दिस, द चेयर इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे सबसे पहले जो दिखी है इसमें क्या दिखा कि 11 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, तो ना इस क्वेश्चन को मैं पता क्या करता, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि 1/11 9% का तो मुझे कुछ बन ही नहीं रहा, मतलब कि 1/9 वाला फ्रैक्शन दिख रहा है कि इनमें से कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि 11 तो रहेगा इसमें रहेगा, अब 11 रहेगा अगर इसमें, तो मैं क्यों ना सीधा इसको सबसे पहले 11 का ही मल्टीपल चेक कर लूँ, जो कि देखिए ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। अब हाँ ये वाला है, ये वाला दो मेरे ये दोनों कैंसिल हो गए थे पहले ही, ये हो सकता है ये हो सकता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि ये 3 का भी मल्टीपल है, यहाँ से दिख रहा है ना ये 6 3 का भी मल्टीपल है। अब यहाँ से 3 का मल्टीपल कौन सा है, ये वाला नहीं है ये वाला है। बिना इसको सोल्व किए सीधा ऑप्शन से जा सकते हैं क्या आंसर मेरा कौन सा होगा। अब हुआ कैसे, एमपी दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्काउंट प्राइस दिया हुआ है, तो 1650 पे पहले मुझे डिस्काउंट हुआ 10% का, मतलब 10 की चीज़ 9 में बेची होगी, और फिर 20% का मतलब 5 की चीज़ 4 में बेची होगी, ठीक है। यहाँ से 10 से 10 गए, और ये 5 से कितना गया, ये 3 और 3 अब 9 तीय कितना हो जाएगा, 4 तीय 12, 4 तीय 12 132, 9 2 18, ठीक है, 9 तीय 27 और 1 28, 9 एकम 9, ये देखिए आंसर वही आ गया। मुझे इसको क्वेश्चन में सीधा सिर्फ एक बार 11 का मल्टीपल चेक करना था, और एक बार क्योंकि ये 3 भी है तो 3 का मल्टीपल चेक करना था, सीधा आंसर था, मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ओरली हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम और एक्सपेंडिचर दिए हैं कंपनी के 5 ईयर्स के लिए, सेविंग दी हुई है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो कि होता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेविंग ऑफ ऑल द ईयर्स, सेविंग बतानी है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना है और फिर उनका सम करना है। यहाँ से क्या आएगा 350 में से माइनस करें कितना आएगा 200, इसमें से 150, ये हो गया 50, ये 300 और ये 75, ये कितने हो गए 200 200 400 700 775 बटे 5, आंसर क्या आएगा 1 3 नहीं
1 155 आएगा मेरा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैज सम मेलन्स वाटरमेलन्स, ही सेल 45% ऑफ द वाटरमेलन एंड हैव स्टिल हैव इतने मेलन लेफ्ट, हाउ मेनी मेलन। अब 45% बेच दिए हैं, ये कितने हैं, ये 55% होंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। 495 अगर 55% है तो मुझे क्या, मुझे टोटल कितना थे, 100% बताना है। अब ये कितना होगा, ये जा रहा है मेरा 9 पे, 55 इंटू 9 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट ए इज इक्वल टू टेन कोट थीटा इज इक्वल टू टेन फाइव दिया हो मुझे। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोट थीटा इज इक्वल टू टेन फाइव दिया हो तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये मुझे हो जाएगा 2a प्लस ए माइनस 48 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, और ए क्या आ जाएगा मेरा, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ से दिख तो रहा है, अरे नहीं नहीं गलत नहीं है, पहले क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं अभी। 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 138, 138 होगा ना, 48 दिया हुआ है, हाँ 3a इज माइनस, हाँ तो ए क्या हो जाएगा 46, हाँ ठीक है ए 46 है। ये क्या था ना, मैंने इसको गलती से यहाँ से 42 देख लिया था जल्दबाजी में और लिखने के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रेडियस इज दिस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। आर क्या है मेरा 10.5, 10.5 को क्या लिख सकता हूँ 21/2, ठीक है। अब यहाँ से भी मुझे एक और चीज़ दिख रही है, 11 का मल्टीपल ये है और ये है, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते, प्लस क्योंकि इसमें 3 भी है, यहाँ से दिख रहा है ना कि 3 है, 7 इंटू 3, तो 3 का ही मल्टीपल होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तीनों, ये दो पहले कैंसिल हो गए थे, ये अब कैंसिल हो गया, आंसर ये होना था। वैसे क्या कहते हैं, ये कैलकुलेशन बहुत छोटी है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, ये कट गया, ये 3 पे गया और 22 इंटू 3 क्या होता है 66। कैलकुलेशन बहुत छोटी थी, लेकिन इतना भी लिख अगर ये फॉर्मूला मुझे पता है, मैं दिमाग में भी लिख सकता था कि 3 का और 11 का मल्टीपल मुझे चेक कर सकता हूँ मैं इसमें, तो मैं सीधा इसको भी ऐसे निपटा देता बिना लिख, मतलब बिना इसका कुछ भी लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बार ग्राफ दिया हुआ है अलग अलग डेज के और टेम्परेचर के बारे में है कुछ। व्हाट इज द सम ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड, सबका सम बताना है सिंपली। 50 और ये 60, 110, 150, 170, 170, 180 हो जाएगा, और 35, 180 और 35 हो जाएगा 215, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ है और कोस ये दिया हुआ है। अब टेन की वैल्यू 1 कब होती है, वो होती है 45 पे, और कोस की वैल्यू ये कितने पे होती है, √3/2, ये होती है मेरी 30 डिग्री पे। तो यहाँ से मुझे x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 45 और x माइनस वाई क्या दिया हुआ है 30, आंसर ये होगा 2x, मैंने दोनों को ऐड कर दूँ तो, और ये कितना आएगा 75, यहाँ से x क्या आ गया मेरा, x आ गया मेरा 37.5, ठीक है। अब मुझे दूसरा सोल्व करने की जरूरत है क्योंकि मुझे सीधा दिख रहा है x एक ही है 37.5, अगर दो होते तो मैं x को इसमें पुट करके y निकाल लेता अपना, लेकिन निकालने की क्या जरूरत है, सीधा दिख रहा है एक ही ऑप्शन है, सीधा मैं करूँगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो टाइम बचाने की चीज़ होती है मेरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a perimeter of two similar triangles RK and IJK, RST is similar to IJK, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। इसका पेरीमीटर 64 है, इसका पेरीमीटर 56 है, और मुझे दिया हो कि IJ 16 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ RS। अब कुछ बच्चे होंगे ना इसमें, एक ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे, एक वाला ट्रायंगल बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सी साइड किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ से इतना कुछ करने के बजाय सीधा यहीं से ना देख लूँ मैं, अगर मैं इसमें देखूँ उसने बोला कि RST इज सिमिलर टू IJK, मतलब जो RS है वो IJ के बराबर होगी, जो ST है वो JK के बराबर होगी, और जो RT है वो IK के बराबर होगी, बराबर नहीं मतलब सिमिलर, ठीक है। तो अब मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे दिया हुआ है IJ दी हुई है, मतलब IJ दिया हुआ है, और निकालना क्या है RS निकालना, सीधा सीधा दिख रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा 64/56 इज इक्वल टू RS निकालना ना, तो ये क्या होगा IJ दिया हुआ है इज इक्वल टू IJ कितना है 16, 56 वाला, ये 16 है, और मुझे क्या निकालना है RS मतलब 64 वाला, RS 64, ये पेरीमीटर है, तो ये जाएगा 64, और ये 64 है, ये RS, यहाँ से ये 7 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा 8 के टेबल में, ये जाएगा 2 पे, ये अप्रोक्सीमेट में आ रहा है आंसर इसका। इफ IJ इक्वल टू, if two similar triangle RS and IJK in correspondence are 64 and 56 सेंटीमीटर, IJ ठीक है गलत लिख, ये अगर ये होता क्या कहते हैं IJ की बजाय अगर ये RS होता तो आंसर 14 आ सकता था इसका। चलो वैसे तो देखो ट्रायंगल बनाने की जरूरत तो होती नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आ रही तो बना ही लेते हैं ट्रायंगल, बाकी यहाँ पे थी नहीं क्योंकि मुझे दिख रहा है सीधा सीधा ये दिया हुआ, ये दो ट्रायंगल है RST एंड IJ एंड K, उसमें मुझे IJ दिया हुआ है 16, और IJK का 56 मुझे पैरामीटर दिया हुआ है, और RS निकालना है, और इसका मुझे पैरामीटर कितना दिया हुआ है 64, तो x/64 विल बी इक्वल टू 16/56, तो वही तो लिखा था हमने, ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 7 पे, तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 8/7, ये कटेगा नहीं, आंसर फुल उसमें आएगा नहीं, अप्रोक्सीमेट लिखा होगा तो देख लेते हैं बाकी एक बार। 16 8 क्या होता है, 16 होता है 128/7, तो ये कितने पे जाएगा 1, और बचा 58, 58 तो जाता है, ये तो 17 8 के मतलब 18 के आसपास आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या था क्वेश्चन के आंसर गलत है, यहाँ पे RS दिया होना चाहिए था,
ठीक है, आर सगा 16 होता और यहाँ से आई जे पूछा होता तो मेरा आंसर 14 आता, जो क्वेश्चन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन है, एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, ये डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो इस 7 से ये 7 चला जाएगा और ये 6 ऊपर है तो ये 2 रह जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 ऊपर है तो ये 2 से 2 जाएगा, बचेगा क्या, खाली 3 बचेगा यहाँ पे। यहाँ से 3 बचा, 3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/x, तो कितना बचा, 12 प्लस 1/4 तो कितना हो जाएगा, ये 13, एक्स इज इक्वल टू 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स के डिनोमिनेटर में है ना, एक्स इक्वल टू 4/13, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा व्हेन थीटा इज 60, कोट थीटा की 60 पे वैल्यू पूछी, कितनी होती है, 1/√3 होती है यार, तो कोट थीटा की 60 पे, हाँ कोट की 30 पे √3 होती है और 60 पे 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिला कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर्स इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कपिला, किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई, तो 1200 बाय मिनट्स में दिया, उससे सेकंड्स में कर लेते हैं, यानी 600 हो जाएगा, ठीक है। और इसे किलोमीटर पर आवर्स में करने के लिए 18/5 से, इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 गया, ये 2, 36/5, ये कितना आएगा 7/2, 60.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रिहान एंड विवान इन प्रोपोर्शन 2 and 3, व्हाट इज द शेयर ऑफ विवान। देखिए अब मुझे विवान का बताना है, ठीक है, रिहान और विवान, क्या कहते हैं, विवान है क्या, विवान की रेशियो 3 है। इस क्वेश्चन को अगर मैं पेपर में करता हूँ तो सबसे पहले ना 3 का मल्टीपल चेक करता है यहाँ पे। अब 3 का मल्टीपल चेक करते हैं ना, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8 7 15 और 15 9, ये मेरा है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और फिर मैं आ गया था 6 8, 8 से 14, 14 और 4 18, और 2, ये नहीं होगा आंसर बिल्कुल भी किसी भी हालत में। 7 7 4 11, 11 7 और 4 11, 11 19 19, ये 27, ये होता। और यहाँ इतना ही करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास 2 3 के मेरे को दिख गए हैं, 3 2 मेरे पास है, 3 के मल्टीपल दिख गया, मैं यही करता, इसको छोड़ देता, फिर मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करता, मतलब जो फॉर्मूला है 148 दिए होगा, ये 5 से इंटू 3 करता मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 12, वैसे यहाँ से 12 का भी मल्टीपल चेक किया जा सकता था, ठीक है, 12 का मल्टीपल जो होगा वो होगा आंसर, लेकिन इसको कर लेते हैं, जब करना ही है थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो कितना होगा, 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 3 2 6 7, 3 1 3/5, ये कितने पाएगा 7 24 4, यहाँ से इतना ही लिखते हैं ना, आंसर दिखा 7 4, इसमें ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, ये मुझे बताया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, ये मेरा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। मुझे उसी का ही थोड़ा सा प्लस माइनस दे दिए और कुछ वैल्यूज ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देखूँ, ए मेरे पास सिंपल स्क्वायर है, मतलब ए तो मेरा ए ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 4b का, यानी ये 2b रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये 3c रहा होगा। अब मेरे को नंबर्स तो पता लग गए, नंबर पता लगने के बाद मुझे उनका प्लस माइनस चेक करना है। इसको प्लस माइनस को चेक कैसे किया जा सकता है, करते हैं। तो ये जो बाद वाली वैल्यू होती है ना, इसमें हम देखते हैं कि जैसे अब 2 इसमें और इसमें माइनस की हुई, ये तो प्लस में ही है, इसका कुछ नहीं देखना हमें। तो जो माइनस वाली 2 टर्म्स है उसमें कॉमन क्या है, उसमें कॉमन यहाँ पे भी ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन है, ठीक है। तो अब एक चीज़ कॉमन है, दोनों चीज़ों में मल्टीप्लाई होकर दोनों को नेगेटिव कर रही होगी, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि ए मेरा नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, तो मेरा बनेगा क्या, माइनस ए प्लस 2b और प्लस 3c, ठीक है। इसका स्क्वायर करूँगा ना तो यही आएगा जो मेरे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू है। लेकिन अब मैं एक चीज़ देखूँ, यहाँ पे मेरा ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c, ऐसा तो कोई आंसर दिखेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, तो देखिए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, एक चीज़ होती है ए माइनस 2b माइनस 3c, इसके उल्टे साइंस, बिल्कुल उल्टे साइन के स्क्वायर के बराबर होगा। आप इसको खोल के देख लीजिएगा, आंसर बिल्कुल दोनों का सेम होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा कुछ भी, माइनस माइनस सारे एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है। दोनों के स्क्वायर में फॉर्मूला खोलने से दोनों का आंसर सेम आएगा। पहले तो हमें ये चीज़ चेक करी हमने, हमारा उसमें से कोई आंसर दिख रहा था, फिर हमें चेक क्या करना है, इसके बिल्कुल उल्टे साइंस वाला आंसर मार्क करना है, ये होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम्स बिकम 1.9, एक समय अमाउंट और ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, उसने बोला 1.96 टाइम हो जाता है अपने प्रिंसिपल के इन 2 ईयर्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यानी अगर मैं दोनों का स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। उस यहाँ से हुआ क्या, एक साल में एक चीज़ 10 से 14 हो जा रही है, तो यहाँ से उसका परसेंट कितना होगा, यहाँ से उसका परसेंट 40% है, यानी रेट मेरा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एम एन ओ पी, एम इज अपोजिट टू ओ, एम और ओ अपोजिट है, और मुझे एम और ओ का रेशियो दिया हुआ है, मतलब एम और ओ इज दोनों का सम एम प्लस ओ इज इक्वल टू 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्लस एम इज अपोजिट टू ए, ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। और ओ मेरे यहाँ से जो ओ है, ओ इज इक्वल टू 3/m इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब 3 + 2 यानी 5 यूनिट इज इक्वल टू 180, 1 यूनिट इज इक्वल टू 360। अब मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम क्या है मेरा 2, ठीक है, 1 यूनिट 36 है तो 2 यूनिट्स क्या होगा 72, आंसर इज फोर्थ। ये आ गया मेरे पास 25th लास्ट क्वेश्चन, AC इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, B इज पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, AC इसका डायमीटर है, ठीक है, B इज पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, B कहीं पे एक पॉइंट है, और BAC, ये जो मेरा BAC है ये 40 डिग्री है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BCA, BCA की वैल्यू बतानी है। अब क्योंकि AC मेरा डायमीटर है तो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी होती है एंगल
सबटेंडेड जो एंगल होता है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया यहाँ से, ठीक है। ये मैंने कितना दिया था उसने 40, ये कितना हो गया 90 और 40 130, ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम पेज मेंशन किया है, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को मतलब अपना जो डाउट होगा उसको शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं एज सून एज पॉसिबल शेयर कर दूंगा वहीं टेलीग्राम पेज पे। थैंक यू।